जोहार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल इंडियन आर्ट्स एकेडमी में। तो आज हम बात करेंगे जिस विषय पर, उसका टॉपिक है नोट एवं सिक्के। तो इसको आगे लिए चलते हैं और हम बात करते हैं कि भारतीय मुद्रा, जिसे हम रुपया कहते हैं, उसको डिज़ाइन किया है चेन्नई के उदय कुमार धर्मलिंगम ने, जो वर्तमान में IIT गुवाहाटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। उदय कुमार धर्मलिंगम के द्वारा बनाया गया यह रुपया का डिज़ाइन 15 जुलाई 2010 को भारत सरकार ने लागू किया और इसके लागू होने के साथ भारतीय मुद्रा 5वीं ऐसी मुद्रा बन गई है जिसका अपना प्रतीक चिन्ह है। तो हम जानते हैं इससे पहले वे कौन कौन सी मुद्राएं हैं जिनकी अपनी प्रतीक चिन्ह है। तो आप जान रहे हैं कि अमेरिकी मुद्रा जो डॉलर है उसका प्रतीक चिन्ह कुछ इस प्रकार है, ब्रिटिश मुद्रा पाउंड का प्रतीक इस प्रकार है, जापानी मुद्रा येन का प्रतीक इस प्रकार होगा और यूरोपीय संघ की मुद्रा यूरो, जिसका प्रतीक चिन्ह इस रूप में है। भारत में सिक्कों के ढलाई, नोटों का निर्माण के लिए जो उत्तरदायी सरकारी संस्था है वह है सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसे शॉर्ट में हम कहते हैं SPMCIL, और इसका हिंदी रूपांतरण होगा भारत प्रतिभूति मुद्रण एवं मुद्रण निर्माण निगम लिमिटेड। सिक्कों की ढलाई, नोटों के निर्माण और प्रतिभूतियों की छपाई के लिए इसके 9 यूनिट हैं, जिसमें से 4 मुद्रणालय यानी प्रेसेस, 4 टकसालें मिंट्स और 1 पेपर मिल है। चलिए अब हम बात करते हैं उन 4 मुद्रणालयों के बारे में, प्रेसेस के बारे में, जहां पर बैंक नोट की छपाई होती है। उनमें से पहला है करेंसी नोट प्रेस नासिक, जो महाराष्ट्र में है, इसका काम है बैंक नोट की छपाई। दूसरा है सिक्योरिटी प्रिंटिंग प्रेस हैदराबाद, तेलंगाना में है, सरकारी दस्तावेज एवं डाक टिकट की छपाई करता है यह प्रेस। तीसरा है बैंक नोट प्रेस मैसूर कर्नाटक में स्थित है, बैंक नोटों की छपाई करता है। और चौथा है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस नासिक, महाराष्ट्र में, जो बैंक नोट की छपाई का काम करता है। अब बात करते हैं उन 4 टकसालों के बारे में जहां पर सिक्कों की ढलाई होती है। तो पहला है अलीपुर, कोलकाता में, जिसकी स्थापना 1757 ईस्वी में हुई थी। दूसरा मुंबई, महाराष्ट्र, जिसकी स्थापना 1829 ईस्वी में हुई थी। तीसरा टकसाल है हैदराबाद, जो तेलंगाना में अवस्थित है, इसकी स्थापना 1903 ईस्वी में हुई थी। और चौथा टकसाल है नोएडा, जो उत्तर प्रदेश में स्थित है, जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी में हुई थी। तो हम 4 प्रेसेस, 4 मिंट्स के बारे में बात कर लिए। एक 9वां यूनिट है जो है पेपर मिल, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में स्थित है। यह पेपर मिल नॉन जुडिशियल स्टाम्प एवं बैंक नोट के कागज़ तैयार करता है, जिस पर नोटों की छपाई होती है, और जो नॉन जुडिशियल पेपर्स होते हैं, स्टाम्प होते हैं, उनको तैयार करता है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जो नोट एवं सिक्कों से संबंधित है। तो नोटों की छपाई के लिए जो कागज़ तैयार किया जाता है, वह बल्कि कागज़ नहीं, वह एक कपास के रुई से तैयार किया हुआ कागज़ जैसा ही दिखने वाला एक कपड़ा ही होता है, जिस पर नोटों की छपाई होती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण बात एक 8 नवंबर 2016 को घटी थी, जिसमें हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपये के नोट बंद कर दिए थे, और उसके स्थान पर नए 500 और 2000 के नोट आए थे। वर्तमान समय में जो सिक्के हैं, वर्तमान समय में जो प्रचलन में जो सिक्के हैं वो हैं 50 पैसे, 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये के सिक्के चलन में हैं। इसके अलावा नोट 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये, 200 रुपये, 500 रुपये और 2000 रुपये के नोट प्रचलन में हैं। 1 रुपये के नोट में वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। बाकी अन्य सभी नोटों में RBI के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। सभी बैंक नोटों के ऊपर
RBI लिखा होता है। तो हम बात करते हैं RBI के बारे में थोड़ी सी। तो RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। इससे पहले भारत में केंद्रीय बैंक का कार्य इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया करता था और RBI के प्रथम गवर्नर सर ओसबर्न स्मिथ थे, जिन्होंने अपना कार्यभार 1 अप्रैल 1935 को संभाला था। वर्तमान एवं 25वें गवर्नर शशिकांत दास हैं। भारतीय बैंकों की नोटों पर 17 भाषाएं लिखी रहती हैं और जो सिक्के होते हैं उनमें 2-3 धातु प्रयोग में लाए जाते हैं, जिसमें से पहला है स्टेनलेस स्टील जो 17% रहता है, दूसरा क्रोमियम और आयरन होता है जो 83% होता है। आगे हम इसी कड़ी में एक ऐसे शख्सियत के बारे में बात करेंगे जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही मील का पत्थर साबित हुए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री हैं, यानी कि एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिनका हस्ताक्षर RBI के नोटों पर होता है। ऐसा क्यों है? भाई ये सोचते हैं कि प्रधानमंत्री का हस्ताक्षर कैसे हो सकता है नोटों पर। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह 1984 से 1988 के बीच में RBI के गवर्नर रह चुके हैं। इन्होंने देश को आर्थिक तंगी से बचाया। उसी दौरान आया LPG का फॉर्मूला, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण के तहत इन्होंने अर्थव्यवस्था को हाइक किया। तो आज की यह कड़ी यहीं पर समाप्त होती है। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।